हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ना एक असेसमेंट करवा रहा हूँ जो लास्ट ईयर डीओई की तरफ से इशू हुए थे ना, तो ये इस साल आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इनको समझा रहा हूँ और आप अच्छे से समझिएगा। और मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है और भी बनाऊंगा जितनी मुझसे हो सकेंगी। आपको मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम पढ़ते हैं फटाफट अनुच्छेद को, फिर आंसर देंगे। एक पादप के कुछ विशेष भागों से ही वृद्धि होती है, मतलब पौधे के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिससे पौधे में वृद्धि होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ना विभाजित होने वाला एक उत्तक पाया जाता है जिसे हम विभजोतक उत्तक कहते हैं। तो विभजोतक उत्तक होने की वजह से ही ना पौधे के विशेष भागों में वो उपलब्ध होते हैं, तो पौधे में फिर वृद्धि होती है। ठीक है, इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट तथा पार्श्व विभजोतक उत्तक में वर्गीकृत करते हैं। मतलब तीन प्रकार के हैं बच्चों। अगर आपसे कोई पूछ लेना कि जो विभजोतक उत्तक है वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला है शीर्षस्थ, दूसरा अंतर्विष्ट और तीसरा है पार्श्व। ओके, आगे देखिए। तने और जड़ों के सिरों पर उपस्थित उत्तक शीर्षस्थ और विभजोतक उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, जो तना है या जो जड़ है उसकी जो सिरों पे पाए जा रहे हैं ना, बिल्कुल आगे आगे, ठीक है, शुरू शुरू में, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? शीर्षस्थ विभजोतक कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि विभजोतक उत्तक मुख्यतः विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बनते हैं। ये किससे बनते हैं? विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बनते हैं। तने की परिधि, जैसे तना है ना, आप देखते हो ना तना मोटा हो रहा है और मोटा हो रहा है, तो ये कह रहा है ये जो है ना ये पार्श्व विभजोतक के कारण होती है। किसकी वजह से होती है? पार्श्व विभजोतक के कारण। समझ लिया? अब एक एक क्वेश्चन देखिए। पहला है तने की परिधि की वृद्धि का कारण है, मतलब जो तने की जो वृद्धि है ना, ठीक है, जैसे तना पतला फिर उसके बाद मोटा हो रहा है, तो वो इनमें से किसकी वजह से होता है? शीर्षस्थ विभजोतक, ऊर्ध्वाधर विभजोतक, अंतर्विष्ट या पार्श्व? तो अभी हमने यहाँ पढ़ा ना अच्छे से, तो इसका आंसर है डी। पहले का क्या है? डी आंसर है। अब आ जाइए दूसरे पर। ये कह रहा है एक बड़े पेड़ जिसमें बहुत सी शाखाएं हैं। एक बड़ा पेड़ है उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, में जल पहुंचने वाला उत्तक है, मतलब जल पहुंचाने वाला उत्तक है। हल्की मिसप्रिंटिंग इसमें है ना, तो कौन सा जो है उत्तक जो जल पहुंचाने का काम करता है? तो वो है जाइलम वाहिकाएं। कौन पहुंचाती है पानी को? जाइलम वाहिकाएं। ओके, आगे देखिए थर्ड में। ठीक है, निम्न में से किस में भित्तियां छिद्रित नहीं होती? ठीक है, जो भित्तियां ना वो छिद्रित नहीं होती, तो इसका आंसर आपको बताना कि वो कौन है। वाहिनिकाएं हैं, साथी कोशिकाएं हैं, चालनी नलिकाएं हैं या वाहिकाएं हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो है मैं आपको बताता हूं। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स ए, वाहिनिकाएं। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। ये कह रहे एक गन्ने का पौधा उसके ऊपरी सिरे के कटने के बाद भी लगातार वृद्धि करता रहता है, क्योंकि उसके अग्रभाग में होता है। आपको बताना है क्या होता है। जो अग्रभाग है ना उसमें क्या पाया जाता है जिसकी वजह से जो है वो वृद्धि करता रहता है? तो इसका आंसर है अंतर्विष्ट विभजोतक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या पाया जाता है? अंतर्विष्ट विभजोतक, ये पाया जाता है इसके अंदर। ओके, तो इसका आंसर समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में कह रहे एक व्यक्ति की एक दुर्घटना में हाथों की दो हड्डियां विचलित हो गई, मतलब सरक गई हैं, तो निम्नलिखित में से आप क्या संभावित कारण बता सकते हैं? देखिए, अस्थि स्योंजी उत्तक का टूटना। अस्थि स्योंजी उत्तक का मतलब है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, सुन रहे हैं आप? और जो कंडरा होता है ना वो हड्डी को मांस से जोड़ता है। तो यहाँ पर दो हड्डी बोली गई है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। ओके, और इसका आंसर क्या था? डी था। क्लियर हो गया? अब हम फटाफट बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल स्थायी उत्तक जटिल स्थायी उत्तक से कैसे भिन्न है? जो सरल स्थायी उत्तक है ना वो जटिल स्थायी उत्तक से कैसे भिन्न है? अब आप इसका आंसर देखिए। तो आप लिखेंगे एक तरह की कोशिकाओं से बना होता है। जो सरल उत्तक होता है ना वो एक तरह की कोशिकाओं से बना होता है,
जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, एक जैसा कार्य करता है, एक से अधिक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो है ना 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, और जबकि इसके 2 प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और चौथा पॉइंट है, पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है, इसका कार्य भी है। ठीक है, और संवहन बंडल का निर्माण करता है। देखिए मैंने बड़े बड़े इसलिए लिखे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए और नंबर भी आपके अच्छे आए। ठीक है, तो अब आप इसको, अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप याद करने के बाद फिर करिएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, जटिल स्थायी ऊतकों में उपस्थित जीवित ऊतक का नाम बताना। आपको जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं ना, ठीक है, उन दोनों में आपको जो है उपस्थित जीवित ऊतक का नाम बताना और उसका एक कार्य भी बताना है। ठीक है, तो सबको पता है इसका आंसर क्या होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसका कार्य भी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, यह भोजन का भंडारण करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है, क्योंकि जीवित होता है ना। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसने बोला पहले तो आपको पहचानना है कि है कौन। ठीक है, उसके बाद आपको ABCD के नाम बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कीजिएगा, आंसर मैं आपको अलग पेज पे दिखाता हूँ, है ना। देखिए पहले पूछा ना इसका नेम क्या है, तो आप फ्लोएम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्लोएम। ओके, और दूसरे में जो है आपको जो ABCD लिखे हैं ना, ये आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन सा चालनी प्लेट है, कौन सी चालनी नलिका है, ठीक है, कौन सी फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कौन सी साथी कोशिका है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा दिया है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहे एक न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है और तंत्रिका ऊतक का आपको कार्य बताना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गई पिक्चर, आपको उसके नेम भी लिखने हैं। ठीक है, आप अच्छे से एक एक चीज़ कीजिएगा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें सेकंड पार्ट का आंसर भी देना है कि तंत्रिका ऊतक का कार्य बताना। तो मैं आपको कार्य दिखाता हूँ, पिक्चर आपको बनानी है। ठीक है, नाम भी लिखने हैं। अब कार्य देख लो एक बार। ठीक है, तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य लिखा है कि हमारा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिका, तो इसका काम लिख दिया, वाहक तंत्रिका, इसका काम लिख दिया। ठीक है, तो यह तंत्रिका है जो ग्राही अंगों से उद्दीपन ग्रहण सूचनाओं को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाती हैं। ये तंत्रिका मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से आदेश प्रभावी अंगों तक पहुंचाती हैं। और मेरी आपसे डियर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, जो रेड है, ठीक है, उसको प्रेस करके, ठीक है, तो प्रेस जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारा 6th क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 पार्ट है, A और B। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। जब आपके MCQ उसमें आएंगे तो आपको टिक लगाने होंगे, जब आप तभी अच्छे से कर पाएंगे ना, जब आपको अच्छे से लर्न होंगे। ठीक है, फटाफट देखिए ये आप क्वेश्चन नोट करेंगे ना, जब आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे तो इसका आंसर इसके सामने आप लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना एफर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी तक जिन्हें सब्सक्राइब ना किया तो जरूर करें। ठीक है, तो वसा के भंडारण के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, सब्सक्राइब से क्या है, सपोर्ट होता है। ठीक है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक अस्थि को दूसरे से जोड़ने वाला ऊतक स्नायु। ठीक है, इसको आप अस्थि बंधन तंतु भी कह सकते हैं। जीवों की ऊपरी सतह को ढकने वाले, जो हमारी बॉडी को जो ढक रही है ना, जो ऊतक जो ढक रहे हैं, उसका नाम है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने को क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए फटाफट। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था कि 3 प्रकार के पेशी ऊतकों के आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो रैखित, आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के कौन से, रैखित, अरेखित और कार्डियक। ठीक है, जो आपका दिल है ना वो किस ऊतक का बना हुआ है, कार्डियक पेशी ऊतक का बना हुआ है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर करा है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, रैखिक पेशी क्या, ये ऐच्छिक पेशी होती है जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। ये अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, अर्थात ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती। ठीक है, स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये अनैच्छिक होती है, ये भी अनैच्छिक होती है जो हृदय की पेशियों को बिना थके प्रसार एवं संकुचन में सहायता करती हैं। ठीक है, और उसके बाद शरीर में स्थिति कैसी है, जैसे हाथ पैर कंकाल ये सब हो गए। इसमें कौन हो गया, आहार नलिका, रक्त हो गया। ठीक है, संकुचन हो गया, मूत्रवाहिनी हो गई, फेफड़ों की श्वसनी हो गई। इसमें कौन हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, और हृदय की दीवारों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हमने जान लिया और पूरी की पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।